हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से साला दर्पण पर टीसी जनरेट की जाए। लॉगिन होने के बाद में आपको दिखाई देगी यहाँ पर जो 3 लाइनें हैं, उन 3 लाइनों पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में एक स्टूडेंट टैब होगी, अगर हिंदी में होगा तो विद्यार्थी टैब होगी। स्टूडेंट टैब के अंदर आपको दबाना है। स्टूडेंट टैब के अंदर आपको दबाएंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर दबाएंगे तो नया पेज खुलेगा। नया पेज खोलने के बाद में आपको यहाँ पर टीसी जनरेट का ऑप्शन दिखाई देगा या टीसी इशू का ऑप्शन दिखाई देगा। ये दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है टीसी इशू। हिंदी में होगा तो टीसी जारी करें का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ टीसी काटने से पहले जो शर्तें दी होती हैं वो शर्तें आपको पढ़नी है। 4-5 यहाँ पर शर्तें दी गई हैं। इन शर्तों को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। इनको पढ़ने के बाद में अगर इनकी पूर्ति होती है तो आप नेक्स्ट टू जनरेट टीसी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बच्चे का ऐसा नंबर मांगेगा। ऐसा नंबर लिखना आपको, उस बच्चे का ऐसा नंबर लिखेंगे। लिखने के बाद में सर्च ऑप्शन दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे का ऐसा नंबर आ गया, उसकी प्रीवियस क्लास है वो आ गई, नाम आ गया बच्चे का, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। ये एक्स स्टूडेंट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि बच्चे ने यहाँ से सबसे बड़ी जो क्लास 8वीं क्लास है या 5वीं का स्टूडेंट है, तो अगर उसने पीएससी स्कूल में 5वीं कक्षा पास कर ली है तो यहाँ पर एक्स स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा। और अगर बच्चा वहीं स्कूल में पढ़ रहा है, जैसे 7th क्लास से पहले तक है यूपीएससी स्कूल में, 7th क्लास तक है या 8th क्लास में भी पढ़ रहा है, तो यहाँ पर अध्ययनरत लिखा हुआ आएगा, तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो टीसी जारी करने से पूर्व निम्न जांच लें, ये शर्त लिखी हुई होगी। क्या विद्यार्थी का विवरण पत्र भरा जा चुका है? विवरण पत्र भरा जा चुका है, ये वाला आपको देखना पड़ेगा। अगर ये विवरण पत्र पूरा नहीं भरा गया है तो यहाँ पर ग्रीन वाला ना आके यहाँ पर रेड कलर में आएगा और प्रपत्र भरें ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो आपको उस पर क्लिक करके और प्रपत्र 9 की पूर्ति करनी है। यदि प्रपत्र 9 पूरा नहीं भरा हुआ है तो उसको पहले भर लें। अगर भरा हुआ है तो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। क्या और दूसरा कॉलम है यहाँ पर, क्या विद्यार्थी की प्रथम प्रवेश कक्षा की प्रविष्टि भरी जा चुकी है? अगर वहाँ पे हमने भर दी है तो यहाँ पर ग्रीन निशान आएगा, ये देखना है। और उसके बाद में आएगा तीसरा नंबर पे है क्या विद्यार्थी ने अध्यय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है? तो यहाँ पर अगर आप नो करके सबमिट करेंगे तो ये कहेगा आपसे कि पहले उसका अध्यय प्रमाण पत्र लें, क्योंकि ये कह रहा है कि कृपया ध्यान दें पोर्टल पर विद्यार्थी का विवरण नहीं होने, आदि दिनांक तक के मासिक उपस्थिति के डेटा नहीं होने और विद्यार्थी के अध्यय प्रमाण पत्र यानी एनओसी के जारी नहीं होने की स्थिति में टीसी जारी नहीं की जा सकती। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें अध्यय प्रमाण पत्र के लिए उसे यस कहना होगा और यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो उस बच्चे की पूरी डिटेल्स यहाँ पर खुल जाएगी। उसका ऐसा नंबर, लास्ट सेशन, नेम, जेंडर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर लेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट एंट्री क्लास, ये मुख्य चीज़ है। फर्स्ट एंट्री क्लास, जैसे इस बच्चे ने हमारे यहाँ पर 8th क्लास में एडमिशन लिया था और 8th क्लास में पास होके अभी 9th क्लास में जा रहा है, तो ये देखना है हम। इसके बाद में उसकी कैटेगरी देख लो, उसकी डेट ऑफ एडमिशन देख लीजिए, ये पहले से भरी हुई होंगी। जब आपने प्रपत्र 9 भर दिया होगा तो वहाँ से ये चीज़ें भरी हुई होंगी। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वापस ये देख रहा है यहाँ की, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आप सही मिलान कर लें, एडिटेबल है। स्टूडेंट्स फर्स्ट एंट्री क्लास, ये भी एडिटेबल है। तो फर्स्ट एंट्री क्लास कब हुई थी? ये 8th क्लास में आया था। अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है तो फर्स्ट की एंट्री देंगे, 6th 7th किसी भी क्लास में आता है तो उसकी वो डेट दे दी जाएगी। पहले वाली कक्षा का, इससे पहले विद्यालय में प्रवेश लिया था, उससे पहले जिस क्लास में था तो वहाँ पर उत्तीर्ण था या अनुत्तीर्ण था या अध्ययनरत था या अन्य था, तो ये दिखाना पड़ेगा। इसलिए पहले हमारे पास जो बच्चा है वो उत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण दिखाएंगे, अनुत्तीर्ण होगा तो अनुत्तीर्ण दिखाएंगे, अध्ययनरत था तो अध्ययनरत। जैसे ये बच्चा उत्तीर्ण था तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हमारे विद्यालय में एडमिशन लेने की जो दिनांक है वो भरी जाएगी। अब इस सत्र की 2020-21 की जो टोटल स्कूल मीटिंग्स हैं वो हमारे यहाँ पर 104 हुई थी, कई जगह 102 हुई, तो आप 102 भर सकते हैं।
वैसे हमारे यहाँ पर 104 हुई थी। और इससे नीचे वाले कॉलम में ये देखना है कि बच्चे ने कितनी मीटिंग्स में भाग लिया था, प्रेजेंट कितनी मीटिंग में हुआ था, वह है 2020 और 21 वाले सेशन में। तो ये है बच्चा यहाँ पर 96 डेज के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हुआ था। ग्रेड प्रणाली सिस्टम है यहाँ पर, प्रमोट रिजल्ट एग्जाम का रिजल्ट है उसमें प्रमोट दिखा रखा है। अब इस कॉलम में हमें कुछ नहीं पढ़ना है। वेदर फेल्ड, इफ सो देन हाउ मैनी टाइम्स, यदि बच्चा फेल हुआ है और हुआ है तो कितनी बार फेल हुआ है उसका नंबरिंग यहाँ पे लिखना है। नहीं हुआ है तो हम इसको खाली छोड़ देंगे, स्टार भी नहीं लगा हुआ है। अब डेट ऑफ एग्जाम रिजल्ट ये देखनी है हमें, तो हमें निदेशालय की तरफ से जो डेट ऑफ एग्जाम रिजल्ट 8 क्लास के लिए मिली है वो हमें 10 मई मिली है। तो हम यहाँ पर 10 मई लगा देंगे, 10 मई 2021 को डेट ऑफ एग्जाम रिजल्ट हुआ था। टीसी रीजन में देंगे हैं, टीसी रीजन में यहाँ पर बहुत से रीजन दिए गए हैं, उनमें हम बच्चे ने यहाँ पर 8वीं कक्षा पास किया है और यूपीएस स्कूल में है, इसलिए उच्च अध्ययन के कारण जो दूसरे नंबर का कॉलम है वो वाला हम लगाएंगे। और कैरेक्टर में लिखना है आपको उत्तम, बहुत उत्तम, अच्छा, संतोषप्रद, अच्छा नहीं, इनमें से जो भी आप चाहें वो दे सकते हैं। तो ये स्कूल लिविंग डेट वो होगी जिस दिन आप टीसी काट रहे हो, या उससे पहले वाली डेट को भी कर सकते हैं। जिस दिन आप टीसी काट रहे हैं वह भी हो सकती है, या उससे पहले की डेट में भी आप उसको लीव कर सकते हैं, लेकिन आगे की डेट में नहीं होगा। तो इसे हम पहले की डेट में भी कर सकते हैं, आज की डेट में भी कर सकते हैं। इतना होने के बाद में आप एक बार इनका मिलान कर लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, और संतुष्ट हो जाने के बाद में आप इनको टीसी जारी करने का ऑप्शन दबाएंगे। ये आपकी तरफ एक मैसेज देगा, कृपया टीसी जारी करने से पहले सभी जानकारियां जांच लें, बाद में कोई बदलाव संभव नहीं है। तो आप यहाँ पर सही है तो ओके करेंगे, नहीं तो कैंसिल दबाना है। आपने ओके कर दिया तो ये ड्राफ्टेड टीसी जनरेट हो जाएगी। इसका प्रिंट लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। देखो अभी यहाँ पर टीसी नंबर जारी नहीं हुआ है, अभी तक ये टीसी नंबर जारी नहीं हुआ है। टीसी इशू डेट दिखा रहा है, लेकिन टीसी ड्राफ्टेड टीसी है। ड्राफ्टेड टीसी इसलिए दी जाती है कि यदि कोई गलती हो जाए तो हम उसे वापस सुधार सकते हैं। तो आप वापस से मिलान कर लीजिए, अगर आपको लगे कि इसमें कोई सुधार करना है तो आप उसमें सुधार वापस जाके सुधार कर सकते हैं, और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, हालांकि प्रिंट की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से क्लोज कर देंगे और फिर शुरू में आ जाएगा ये। वहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चे का जो अध्ययनरत जहाँ पे दिखा रहा था, या एक्सिट स्टूडेंट जहाँ पे दिखा रहा था, वहाँ पर एडिट ड्राफ्टेड टीसी आ रहा है, यहाँ पर एडिट ड्राफ्टेड टीसी दिखा रहा है। तो एक तो ये कर सकते हैं, अगर आपने वहाँ तक कोई भी एडिट नहीं किया तो यहाँ पर आकर वापस एडिट कर सकते हैं जो ड्राफ्टेड टीसी है, और ड्राफ्टेड टीसी को आप डिलीट भी कर सकते हैं दोबारा से। तो यहाँ तक ये कॉलम हो जाएगा। उसके बाद में अभी कंप्लीट टीसी नहीं हुए, इसके बाद में जो आगे व्यू एंड कन्फर्म दे रखा है इस पर दबाएंगे तो ही जनरेट होगी टीसी। तो आप देखो यहाँ पर व्यू एंड कन्फर्म के ऊपर दबाना है आपको। व्यू एंड कन्फर्म होने के बाद में ये पूरी डिटेल आपके सामने बच्चे की खुल जाएगी। तो इस पर आप देखना है अभी जनरेट, यहाँ पर अभी भी टीसी नंबर जनरेट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको कन्फर्म नहीं किया। तो यहाँ पर अभी आपको व्यू एंड नीचे जो बॉक्स दे रखा है उस बॉक्स को आप क्लिक करेंगे और वहाँ पर कैंसिल और प्रिंट एंड कन्फर्म ड्राफ्टेड टीसी ये आ रहा है। तो यहाँ पर प्रिंट एंड कन्फर्म ड्राफ्टेड टीसी पे करेंगे अगर जानकारी सही है तो। अब आपके सामने दिख रहा होगा टीसी नंबर जनरेट हो गया है, ये देखिए आप टीसी नंबर जनरेट हो गया। अब इसका मतलब यह है टीसी जारी हो चुकी है। तो यहाँ से आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में अगर डायरेक्ट क्लोज करने से पहले ही यदि आप डायरेक्ट इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट टीसी पर क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी हम वापस जाके वहाँ से दोबारा कभी भी इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो बच्चे का एसआर नंबर लगाएंगे, एसआर नंबर लगाने के बाद में वही डिटेल वापस आपके सामने खुल जाएगी। लेकिन वहाँ पर आपको दिख रहा होगा टीसी स्टेटस में 4/7/2021 लिखा हुआ है। इसका मतलब उस बच्चे की टीसी जारी हो चुकी है, और कितनी डेट को जारी हुई है उस डेट का यहाँ पर नाम दिखाई देगी, यहाँ पर डेट आपको दिखाई देगी। तो ये दिख रही होगी आपको 4 तारीख को टीसी जारी की गई है। अभी नए 2020-21 वाले सत्र के अंदर एक चीज़ और दी गई है, कैंसिल टीसी का ऑप्शन और दिया गया है। यहाँ पर कैंसिल टीसी वाला जो एक्शन वाला कॉलम है वहाँ पर कैंसिल टीसी, यदि हम चाहें तो इस बच्चे की टीसी को वापस से कैंसिल कर सकते हैं। अगर हमने कोई गलत जानकारी इसके अंदर भर दी हो तो यहाँ से टीसी कैंसिल हो जाएगी, और जो जिस नंबर की टीसी जारी हुई थी वह टीसी कैंसिल रहेगी। इसके लिए हमें दोबारा से टीसी
की प्रोसेस पूरी अपनानी पड़ेगी। तो ये नया सबसे बढ़िया ऑप्शन आया है यहाँ पर। इसलिए पहले जो सत्र थे उन सत्र के अंदर कई बार क्या हुआ था, गलती से टीसी में कोई खामियां रह गई थी तो उनको पूर्ति करवाने के लिए हमें या तो निदेशालय में भेजना होता था या साला दर्पण हेल्प डेस्क पे भेजना होता था। तो अब की बार ये ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर टीसी वाला कैंसिल कर सकते हैं, टीसी को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अब हमें प्रिंट लेना है तो हमें डेट के ऊपर क्लिक करना होगा, जो डेट दिखी है वहाँ पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही हम डेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर उस बच्चे का सारा डाटा निकल कर वो टीसी वापस निकल कर आ जाएगी। अभी प्रिंटर नहीं होने की स्थिति में टीसी क्रमांक आदि अन्य विवरण टीसी परफॉर्मा के रिक्त स्थान पर पेन से भरें एवं टीसी जारी करें। नीचे दिए गए क्लोज बटन पर ऑप्शन को क्लोज कर सकते हैं। इसमें यह भी है, कई बार क्या होता है कोई चीज़ आगे से छपी हुई नहीं आए तो संस्था प्रधान उस पर अपनी तरफ से कॉलम की पूर्ति कर सकते हैं, केवल टीसी नंबर को छोड़कर। बाकी चीज़ों को संस्था प्रधान अपने में भरना चाहें तो वह है कॉलम की पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोज कर देंगे। प्रिंट लेना है तो प्रिंट टीसी के ऊपर दबाएंगे और यहाँ से क्लोज करके आप टीसी जारी कर सकते हैं किसी भी बच्चे की। और बाद में अगर एक बार आपने टीसी जारी कर दी और बाद में सभी का प्रिंट वापस बाद में भी लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी बच्चे की टीसी जारी कर सकते हैं। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।